जय हिंद। आप सभी का उमाकांत शाह एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये है मध्यकालीन भारत के इतिहास का एमसीक्यू रिवीजन सीरीज का 9वां एपिसोड और इस एपिसोड का टॉपिक है बहमनी साम्राज्य। इस वीडियो में बहमनी साम्राज्य का कंप्लीट रिवीजन करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य या तो फिर बहमनी साम्राज्य से एक न एक प्रश्न कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना पूरी बनी हुई रहती है। इसीलिए आइए आज इस वीडियो में बहमनी साम्राज्य का रिवीजन करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, ऑप्शन बी है हरिहर प्रथम ने, ऑप्शन सी है मुहम्मद शाह प्रथम ने और ऑप्शन डी है बुक्का प्रथम ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया था। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य को निम्नलिखित में से किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? ऑप्शन ए है महमूद गवा, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ऑप्शन सी है यूसुफ आदिल शाह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महमूद गवा। महमूद गवा ने बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया और ये महमूद गवा बहमनी साम्राज्य का प्रधानमंत्री था। तीसरा प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य का उदय कब हुआ था? ऑप्शन ए है 347 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1358 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1375 ईस्वी में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ था। 1347 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य के शासक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए में है बीजापुर को, ऑप्शन बी में है गुलबर्गा को, ऑप्शन सी में है दिल्ली को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहमनी साम्राज्य का राजधानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने शुरुआत में गुलबर्गा को बनाया था। अब पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न है, गुलबर्गा कब तक बहमनी साम्राज्य की राजधानी रही थी? ऑप्शन ए है 1425 ईस्वी तक, ऑप्शन बी है 1429 ईस्वी तक, ऑप्शन सी है 1437 ईस्वी तक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1425 ईस्वी तक गुलबर्गा बहमनी साम्राज्य का राजधानी रहा था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 1425 ईस्वी तक 1425 ईस्वी तक गुलबर्गा रहा था बहमनी साम्राज्य की राजधानी। अब देखिए छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, तुगलक वंश के किस शासक के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है मुहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ था, जब दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन था और तुगलक वंश का शासक था मुहम्मद बिन तुगलक। उसी समय बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ था। अब सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने अपने राज्य में जजिया कर की वसूली पर प्रतिबंध लगाया था? बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने अपने राज्य में जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया था? ये जजिया कर हिंदुओं से वसूल करने वाली कर होती थी। इस पर प्रतिबंध कौन लगाया था? ऑप्शन ए है मुहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ऑप्शन सी है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम और ऑप्शन डी है हुमायूं शाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य में जजिया कर की वसूली पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए आठवां प्रश्न है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1358 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1425 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1375 ईस्वी में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1358 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए नौवां प्रश्न है बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने अपने राज्य में सार्वजनिक मदगिरी मतलब शराब का घर, जिस जहाँ पे शराब का क्रय विक्रय किया जाता है उसे मदगिरी कहते हैं। बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने अपने राज्य में सार्वजनिक मदगिरी को बंद करवा दिया था। ऑप्शन ए है मुहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन प्रथम, ऑप्शन सी है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुहम्मद शाह प्रथम। मुहम्मद शाह प्रथम ने अपने बहमनी साम्राज्य के शासनकाल में मुहम्मद शाह प्रथम ने सार्वजनिक मदगिरी को बंद करवा दिया था। अब देखिए 10वां प्रश्न देखिए बहमनी साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ था, जिसे रक्षा संगठन में नई क्रांति पैदा हुई। बारूद का प्रयोग बहमनी शासक के किसके शासनकाल में हुआ, जिससे रक्षा संगठन में नई क्रांति पैदा हुई। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, ऑप्शन बी है मुहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन सी है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुहम्मद शाह प्रथम। मुहम्मद शाह प्रथम ने बारूद का प्रयोग किया था, पहली बार बारूद का प्रयोग किया था मुहम्मद शाह प्रथम ने, जिससे रक्षा संगठन में नई क्रांति पैदा हो गई थी। पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था, तो मुहम्मद शाह प्रथम ने, और मुहम्मद शाह प्रथम बहमनी साम्राज्य का शासक था। अब 11वां प्रश्न देखिए बहमनी साम्राज्य के शासक मुहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु कब हुई थी। बहमनी साम्राज्य का शासक मुहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1375 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1389 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1413 ईस्वी में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1375 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य के शासक मुहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु हुई थी। अब देखिए 12वां प्रश्न है बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने खेरला के शासक नरसिंह राय को हराकर बरार का प्रांत जीत लिया था। ऑप्शन ए है मुहम्मद शाह प्रथम ने, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने और ऑप्शन सी है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने और ऑप्शन डी है ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ताजुद्दीन फिरोज शाह ने खेरला के शासक नरसिंह राय को हराकर बरार का प्रांत जीत लिया था। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 13वां प्रश्न देखिए बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को पराजित करके संधि करने पर बाध्य कर दिया था। बहमनी साम्राज्य का किस शासक ने विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को पराजित करके संधि करने पर बाध्य कर दिया था, मजबूर कर दिया था। ऑप्शन ए है मुहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने, ऑप्शन सी है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम और ऑप्शन डी है ताजुद्दीन फिरोज शाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने विजयनगर के शासक
देवराय प्रथम को पराजित करके संधि करने पर मजबूर कर दिया था। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ताजुद्दीन फिरोज शाह। 14वां प्रश्न देखिए, बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर को बनाया था? गुलबर्गा से राजधानी को हटा के स्थानांतरित करके बीदर को राजधानी बनाया, कौन सा शासक ने? ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, ऑप्शन सी है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, ऑप्शन डी है ताजुद्दीन फिरोज शाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बहमनी साम्राज्य का राजधानी गुलबर्गा से हटा के बीदर में डाल दिया, राजधानी बनाया बीदर को। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 15वां प्रश्न, बहमनी साम्राज्य के किस शासक को उनके उदारता के कारण संत अहमद या अहमद वली कहा जाता था? ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह प्रथम को, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय को, ऑप्शन सी है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम को, और ऑप्शन डी है ताजुद्दीन फिरोज शाह को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम को उसके उदारता के कारण उसे संत अहमद या अहमद वली कहा जाता था। अब देखिए 16वां प्रश्न है, मिराज उल आशिकीन नामक उर्दू पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए है गेसु दराज, ऑप्शन बी है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी है अबुल फजल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेसु दराज ने मिराज उल आशिकीन नामक उर्दू पुस्तक की रचना किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर गेसु दराज। अब देखिए 17वां प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य के किस शासक का दक्षिण के प्रसिद्ध संत गेसु दराज से घनिष्ठ संबंध था? बहमनी साम्राज्य के किस शासक का दक्षिण के प्रसिद्ध संत हजरत गेसु दराज से घनिष्ठ संबंध था? ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह प्रथम का, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय का, ऑप्शन सी है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम का, और ऑप्शन डी है ताजुद्दीन फिरोज शाह का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम का दक्षिण के प्रसिद्ध संत हजरत गेसु दराज से घनिष्ठ संबंध था, और ये हजरत गेसु दराज ने एक प्रसिद्ध पुस्तक उर्दू पुस्तक का भी रचना किया था। अब 18वां प्रश्न देखिए, बहमनी साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में महमूद गवाह को राज सेवा में लिया गया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, ऑप्शन सी है शिहाबुद्दीन प्रथम, और ऑप्शन डी है ताजुद्दीन फिरोज शाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन अहमद द्वितीय जब बहमनी साम्राज्य का शासक बना तो उसने महमूद गवाह को अपने राज्य के सेवा में लिया, जो बहमनी साम्राज्य के उत्कर्ष में अपना योगदान दिया, और इसी महमूद गवाह को अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने राज्य की सेवा में लिया, जिसे आगे चलकर बहमनी साम्राज्य का किसी और शासक ने फांसी भी दे देता है, आगे के प्रश्न में आएगा। लेकिन इसको सेवा में कौन लिया था महमूद गवाह को? अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब 19वां प्रश्न देखिए, बहमनी साम्राज्य के किस शासक को उसके क्रूर स्वभाव के कारण जालिम कहा जाता था?
बहमनी साम्राज्य के किस शासक को उसके क्रूर स्वभाव के कारण जालिम कहा जाता था? ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, ऑप्शन सी है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम और ऑप्शन डी है हुमायूं शाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हुमायूं शाह को उसके क्रूर स्वभाव के कारण उसे क्या कहा जाता था? जालिम कहा जाता था। हुमायूं शाह को उसके क्रूर स्वभाव के कारण जालिम कहा जाता था। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने महमूद गवा को राजद्रोह के आरोप में फांसी दे दी थी? ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय और ऑप्शन सी है शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने और ऑप्शन डी है हुमायूं शाह ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने। इसने जो महमूद गवा बहमनी साम्राज्य के उत्कर्ष में इतना योगदान दिया था, उसी महमूद गवा को ये शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय जो बहमनी साम्राज्य का शासक था, उसने राजद्रोह के आरोप में फांसी की सज़ा दे दी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन लास्ट है और ये क्वेश्चन है 21 नंबर। बहमनी साम्राज्य के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है? दक्कन का नीरो किस बहमनी शासक को कहा जाता था? ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह प्रथम को, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय को, ऑप्शन सी है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम को और ऑप्शन डी है हुमायूं शाह को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, हुमायूं शाह। हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो कहा जाता है। दक्कन का नीरो, दक्कन का नीरो। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मध्यकालीन भारत का कंप्लीट रिवीजन करने के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है चैनल पर, उसको जाके देखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों को कंप्लीट मध्यकालीन भारत के इतिहास का रिवीजन करवाया गया है। आप इसे देखिए और अपना रिवीजन, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक ही सूत्र है, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।